हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कॉस्मिक रेज के बारे में और जानेंगे कि आखिर कॉस्मिक रेज क्या होती है और क्या काम करती है और कैसे काम करती है। दोस्तों, अभी तक आपने कॉस्मिक रेज के बारे में नाम सुना होगा, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यह कॉस्मिक रेज रेज नहीं होती हैं बल्कि कुछ और होती हैं। बस इनका नाम पड़ गया कॉस्मिक रेज, लेकिन आखिर इनका काम क्या है और वो कौन सी चीज है जिनको हम रेज नहीं कहते हैं, होती कुछ और है, बस उनको हम रेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा दोस्तों फ्लो का कोर्स लॉन्च हुआ था, जिसमें बहुत ही बेहतर रिस्पांस लोगों का मिला और लोगों को बहुत फायदा हुआ। इसमें ट्रिगर्स थे, थेरेपीज थी, मेडिटेशन था। ठीक है, अब आगे का जो लेक्चर है वो अल्ट्रा लर्निंग के बारे में है। ठीक है, मतलब आपको बहुत सारी चीजें कि आप अल्ट्रा लर्निंग कैसे कर सकें उसके बारे में चीजें बताई जाएंगी। सिलवा मेथड यहाँ पे हमने बता दिया है और ये आपको रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही कोर्स लेने के लिए लोग बाहर जाते हैं, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यही आपको यहाँ पे सिर्फ 299 में मिलेगा जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कॉस्मिक रेज की खोज किसने की। तो जो कॉस्मिक रेज का डिटेक्शन था वो किसने किया था? विक्टर हेस ने किया था 1912 में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन इन्होंने डिटेक्शन कैसे किया? ठीक है, इनको ये पता था जो कॉस्मिक रेज आती हैं वो क्या होता है, जो इन्वायरमेंट हमारी होती हैं वहां आती होंगी, उसके बाद हमारा वातावरण आ जाता है तो उनसे टकरा जाती हैं वो। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें, यहाँ तो डिटेक्ट करना मुश्किल है इनको, तो क्यों ना करें कि एक बैलून ले लें, उस बैलून को वहां तक भेजें। ठीक है, उसका असर हमको दिखेगा। ठीक है, कैसे दिखेगा? इन्होंने क्या किया कि जो बैलून था इन्होंने इसमें खूब हवा भरा, इसको ऊपर भेजा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस बैलून को ऊपर भेजा तो वहां पे क्या था दोस्तों, कॉस्मिक रेज की जो स्पीड होती है काफी ज्यादा हाई होती है, बहुत स्पीड से आते हैं वो। तो वो क्या होते हैं, वो एकदम आयोनिक क्या होते हैं, रेज होते हैं, पार्टिकल होते हैं। तो वो क्या था, जब यहां से आगे टकराते थे, ठीक है, तो वो क्या पैचेस छोड़ते थे। ठीक है, और इन्हीं पैचेस को देख के दोस्तों ये निरीक्षण करके बताते थे कि हाँ वहां पे कॉस्मिक रेज है या नहीं है। और इन्होंने इस तरीके से 1912 में इन्होंने क्या किया था, प्रूफ कर दिया था कि कॉस्मिक रेज क्या होते हैं। लेकिन उस दौरान इनको सिर्फ यही पता था कॉस्मिक रेज क्या है, तरीके से रेज है, गामा रेज है। लेकिन आने वाले वक्त में और भी खोजें हुई और उन खोजों से पता चला कि कॉस्मिक रेज जो हैं वो सिर्फ किरणें ही नहीं है, बल्कि तब जो खुलासा हुआ उससे ये पता चला कि जो हमारी कॉस्मिक रेज है वह क्या है, एक तरीके से जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ध्यान समझिए, पॉजिट्रॉन हो गए, ठीक है, गामा रेज हो गई, और सबसे बड़ी चीज कि जो पार्टिकल होते हैं, जो धूल गैस कण होते हैं, वो भी अपने आप में कॉस्मिक रेज होते हैं। बात समझिए कि जो पार्टिकल हैं जैसे ग्रेन्स हो गए, ठीक है, जो हमारे ब्रह्मांड में जो फैले होते हैं, ये सब भी क्या थे, अपने आप में कॉस्मिक रेज थे। लेकिन ये रेज इनको क्यों कहा जाने लगा? इसके पीछे कारण ये था दोस्तों कि जब ये तो हर जगह थे, मान लीजिए कि कोई छोटा सा पार्टिकल है या टुकड़ा है ब्रह्मांड में, ठीक है, वो क्या है, एक तरीके से ब्रह्मांड में रुका हुआ है, तो वो कॉस्मिक रेज नहीं है। लेकिन हमारे धरती से टकराते वक्त क्यों वो रेज है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता था दोस्तों कि किन्हीं वजह से क्या होता था कि जब ये हमारे जैसे हमारा ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये बहुत तेजी से आते थे, और जब ये बहुत तेजी से आते थे तो हमारे जब वातावरण से टकराते थे, ठीक है, तो एक तरीके से क्या करते थे, गामा रेज पैदा करते थे या लाइट पैदा करते थे, या तो कुछ ऐसे जब पार्टिकल से टकराते, हमारे एटम से टकराते थे, ऑक्सीजन से टकराते थे, नाइट्रोजन से टकराते थे, उस दौरान क्या होता था दोस्तों, ये क्या करते थे, एक तरीके से गामा रेज लाइट पैदा करते थे। क्यों पैदा करते थे? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती थी। तो इनकी स्पीड क्यों बहुत ज्यादा होती थी, तो अब हम इसको जानेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, आप ये देखेंगे, आप ये ऑरोरा है, आप देखेंगे जो हमारी धरती है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये नजारा देखने के लिए मिलता है। ये क्या है दोस्तों, लाइट एमिशन है, लेकिन अलग अलग फ्लेवर के क्या हो रहे हैं, यहाँ पे लाइट एमिट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे एमिट होता है इसको देखिए, ये क्यों एमिट होता है इसको देखिए, हम समझेंगे। क्योंकि जो हमारा सन होता है ना दोस्तों, वो किससे बना होता है? प्लाज्मा से बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है कि देखिए, एक सेकेंड है, जो प्लाज्मा क्या है, जैसे हमारा ये सन बना हुआ है दोस्तों, तो ठीक है, यहां पे क्या इसके ऊपर ये प्लाज्मा है, जो आप देखते हैं जो हाइड्रोजन होते हैं, हीलियम होते हैं, एकदम गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये खो देते हैं तो क्या बन जाते हैं, एकदम आयोनाइज पार्टिकल बन जाते हैं। मतलब कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खो दिया है वो उसको क्या चाहिए, उसको कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको कोई इलेक्ट्रॉन वाली अपने आप आयोनाइज है ही, ठीक है, क्योंकि उसको कोई प्रोटॉन चाहिए ताकि वो एटम बना सके, तो अधूरे हैं। ठीक है, तो वो जो अधूरे होते हैं, जो तड़प रहे हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए, वो क्या है, प्लाज्मा है। अब जो प्लाज्मा है यही सूर्य चारों तरफ होता है।
ठीक है। अब फिर ये फड़फड़ाते हैं, फिर तूफान आता है उस पे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ धरती पे, मतलब इनके सन पे। जब कोई सोलर तूफान आता है तो ये क्या होते हैं, जो प्लाज्मा होते हैं दोस्तों, ये निकल जाते हैं जैसे पानी का छिट्टा होता है, जैसे उठाएंगे से फेंकेंगे तो कुछ जमीन पे गिर जाता है, कुछ बहुत दूर तक जाता है फुहारा, ठीक है। कोई किसी को जैसे कूलर होता है, कूलर में जब पंखा चलेगा तो आपको फुहारा दूर तक आता है, पतली पतली उसकी पानी के कण आते हैं। तो वैसे आप प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों कि जब ये वाइंड आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो उसका प्लाज्मा होता है वो दूर तक चला जाता है, इतना दूर जाता है कि हमारी धरती तक आता है। अब प्लाज्मा में होता क्या है दोस्तों, जैसे आयनाइज हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, ये तड़प रहा है। अब यही तड़पता हुआ हाइड्रोजन आता है, ठीक है, तेजी से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहे हैं और आते हैं हमारे जो मैग्नेटिक, जो साउथ और नॉर्थ पोल पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। और वहीं पे आते हैं, क्या करते हैं, टकराते हैं। और जब ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से टकराएंगे तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, ये क्या करते हैं, बहुत ढेर सारा लाइट पैदा करते हैं, ठीक है, ढेर सारा लाइट पैदा करते हैं। और वहीं पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनको क्या करती है, इस कलर के फॉर्म में दिखाती है, क्योंकि वो उनको स्लो कर पाती है। तो यहां पे देखेंगे क्या वो, मतलब वो तो हमारे हर तरफ टकराते हैं, लेकिन ऑरोरा वही इसलिए पैदा होता है क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। और इसी वजह से क्या होता है, जब लाइट निकलती है तो अलग अलग फ्लेवर के यहाँ पे देखेंगे लाइटें निकलती हैं और ये नजारा हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसकी देन ये किसकी देन है, ये कॉस्मिक पार्टिकल की देन है, कॉस्मिक रेज की देन है। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो क्या होती हैं, वो सिर्फ रेज नहीं होती हैं, वो पार्टिकल होते हैं, डस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी होती है, ठीक है, कि लाइट के आसपास होती है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी जो स्पीड होती है 90% लाइट के आसपास होती है, क्योंकि सन की वजह से इतना फोर्स इनको मिलता है तेजी से कि इनकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर यही पार्टिकल, ठीक है, नॉर्मली टकराते, नॉर्मली होते तो वो कॉस्मिक रेज नहीं है, लेकिन स्पीड की वजह से क्या होता है कि ये आते हैं हमारे इन्वायरमेंट के जो एयर है उससे टकराते हैं और टकराने के बाद क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, और उसी एनर्जी की वजह से इनको कॉस्मिक रेज कहा जाता है, क्योंकि ये रेज की तरह चल रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम दूसरी बात अगर करें यहाँ पे, ठीक है, तो जो दूसरा कॉस्मिक रेज निकल के आता है, जो हम गामा रे जिसको बोलते हैं, या जिसको हम पोजिट्रॉन भी बोलते हैं, पोजिट्रॉन बोलते हैं, कुछ बच्चों ने कहा था सर पोजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहां से निकल के आते हैं, जो सुपरनोवा होता है उससे निकल के आते हैं। कैसे आते हैं, देखिए सुपरनोवा क्या है दोस्तों कि जैसे कोई तारा है वो क्या होता है, ब्लैक होल में बदलता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बदलते वो क्या करता है, विस्फोट करता है। जब वो उसका ग्रेविटेशनल कोलैप्स उससे ज्यादा हो जाता है, अपना फ्यूल खत्म करता है, तो तेजी से क्या करता है, ब्लास्ट करता है। जब वो ब्लास्ट करेगा उस टाइम, जैसे मैंने बताया कि वहां पे क्या होता है कि ढेर सारे गामा रेज पैदा करता है। अब वो गामा रे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी धरती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये गामा रे जो होता है ये यहां से निकल के आती है और हमारे जो एयर है इनसे पार्टिकल से टकराती है, ठीक है। जब पार्टिकल से टकराती है, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है कि जो एटम होते टूट जाते हैं, ठीक है। एटम क्या करते हैं, रेडिएशन पैदा करते हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार जब पहले जब स्पेस में लोग जाते थे, जो एस्ट्रोनॉट जाते थे, जो उनकी सूट होती थी उसमें बहुत समस्या आती थी, क्योंकि ये जो गामा रेज होते थे उनके सूट को खराब कर देते थे। जब शुरू में स्पेस रॉकेट भेजा गया होगा तो वहां पे बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि ये जो गामा रेज आती थी सुपरनोवा से, ये क्या कर रही थी, उसको मतलब बेकार कर दे रही थी, छत विछत कर दे रही थी। क्योंकि वो क्या करती है कि जैसे 32 सेंटीमीटर का अगर आयरन वॉल है, ठीक है, तो ये क्या करती है, उसको भी पार कर जाती है। तो इस वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि ये आ कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है। इसमें जो भाभा है इनका भी बहुत बड़ा रोल था, इन्होंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि सुपरनोवा से ये सारे कॉस्मिक रेज आते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल था कॉस्मिक रेज में। तो उनकी डेथ हो गई, वरना वो बहुत सारे काम करते, ठीक है। दूसरी चीज क्या था दोस्तों, पोजिट्रॉन था, ठीक है। पोजिट्रॉन क्या होता है, पोजिट्रॉन दोस्तों इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या था, ये भी सुपरनोवा से निकल के आता था। और जब ये सुपरनोवा से निकल के आता था तेजी से, ठीक है, तो पोजिट्रॉन जब भी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ध्यान समझिए बात यहाँ पे। अब ये जैसे पोजिट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए पोजिट्रॉन है, ठीक, आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हाइड्रोजन है हमारे ऊपरी सतह पे, उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब आके इससे टकराएगा, तो जब भी पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उस दौरान क्या होगा, गामा रेडिएशन फिर से पैदा होगा, फिर से रेज पैदा होंगी, ठीक है। तो ये जब आते हैं यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट से टकराते हैं तो बहुत ज्यादा ये क्या पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा ये पैदा करते हैं क्या, एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों मतलब वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि बहुत से जो कॉस्मिक रेज है वो कहां से निकल के आते थे, वो सुपरनोवा से भी निकल के आते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सन से निकल के आ रहे थे। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि जैसे जो डस्ट होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में जो डस्ट होते हैं, डस्ट क्या होते हैं आपको मैं बता दूं कि वो अनार के दाने की तरह होते हैं। छोटा सा अनार का दाना, जैसे छोटा सा है, ठीक है, जैसे अनार दाने के अंदर बीज होता है, उसके ऊपर पूरा पानी होता है, वैसे जो हमारे ब्रह्मांड में जो डस्ट होते हैं, जैसे छोटा सा डस्ट है मान लीजिए, ठीक है, ये डस्ट है, इसके चारों तरफ ये क्या होगा, पानी के बर्फ से गिरा होगा। क्योंकि ब्रह्मांड में क्या होता है
कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये जो पानी होते हैं H2O होते हैं, इस डस्ट के ऊपर क्या होंगे, जम जाएंगे, तो ये क्या होगा, इस तरीके से पानी की तरह दिखेगा, अंदर डस्ट रहेगा। तो अनार के दाने की तरह ये होते हैं और ये हर जगह फैले होते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। तो एक डस्ट भी क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में पाया जाता है, मतलब इतनी कम डेंसिटी होती है हमारे ब्रह्मांड में। लेकिन अब होता क्या है, जैसे ये डस्ट है, ठीक है, ये सुपरनोवा के बगल में है। अब सुपरनोवा का क्या प्रेशर इस पे पड़ा, तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि ये क्या होते हैं कि ये हमारी धरती तक आते हैं और इनकी भी स्पीड बहुत तेज होती है, तो ये भी कॉस्मिक रेज की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जब ये धरती तक आते हैं तो एक तरीके से देखा जाए जब टकराते हैं तो वेपर भी पैदा करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है इनके पास, मतलब मीथेन गैस होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं दोस्तों हमारे एक तरीके से मतलब इसमें कॉस्मिक रेज में आते हैं। अब दोस्तों एक कॉस्मिक रेज और है, ठीक है, जिसको हम कॉस्मिक रेज भी कह सकते हैं। पहले उसे नहीं माना जा रहा था, लेकिन आने वाले वक्त में उसे भी कॉस्मिक रेज माना जाने लगा। लेकिन उसके कुछ रहस्य ऐसे हैं कि बहुत मतलब भूतिया उसके रहस्य हैं। वो कौन सा है, न्यूट्रिनो, ठीक है। क्योंकि 2014 से पहले दोस्तों ये माना जा रहा था कि जो न्यूट्रिनो है वो कॉस्मिक रेज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो मास ही नहीं है। जिसके अंदर मास नहीं है वो क्या 100% करेगा, मतलब वो चीजों को पार कर जाता है। मतलब जो न्यूट्रिनो होता है, जैसे हमारी धरती है यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारी धरती है यहाँ पे, तो जब न्यूट्रिनो आएगा तो क्या करेगा, इसको पार कर जाएगा, इसे टकराएगा नहीं। उसके अंदर यही क्वालिटी होती है। मतलब वो क्या होता है, जैसे मतलब एकदम गायब होने वाली चीज है, वो टकराता ही नहीं है। लेकिन 2014 में जब टेकाई कजिता ने खोज किया कि नहीं नहीं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी मास है, तब जाके इसको भी क्या दिया गया, एक तरीके से मतलब रूप दिया गया कि ये भी न्यूट्रिनो है, मतलब कॉस्मिक रेज है। क्यों? क्योंकि जब ये पानी से आके टकराता है तो पानी के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उनसे जब ये टकराता है न्यूट्रिनो, तो क्या पैदा करता है, गामा रेज पैदा करता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन पैदा करता है, ठीक है। और जो पानी के अंदर जो मतलब न्यूट्रॉन होते हैं उनको प्रोटॉन में बदलता है, ठीक है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलता है, ठीक है। इसकी ये खास बात होती है। तो इसको भी इसमें रखा गया, किसमें, कॉस्मिक रेज में रखा गया, क्योंकि जब ये धरती के अंदर आता है तो हमारे उन पानियों से टकराता है, ठीक है, और पैदा करता है। लेकिन आप पूछेंगे सर अगर पानी से टकराता है फिर हमें दिखता क्यों नहीं है? दिखता इसलिए नहीं क्योंकि ये आप मान चलिए कि अगर एक घर है, ठीक है, एक घर में पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 3 गामा रेज पैदा करेगा, तो वो आपको दिखेगा ही नहीं, कभी डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, इतना कम है वो, ठीक है। तो टकराता है, पैदा करता है, लेकिन बहुत ना के बराबर, क्योंकि लगभग आपके शरीर के अंदर से ही ये जो न्यूट्रिनो है या जो कॉस्मिक रेज है, न्यूट्रिनो की बात मैं कर रहा हूं, कॉस्मिक रेज नहीं, तो हर सेकंड 10 ट्रिलियन के आसपास आपके शरीर से पास हो रहे हैं, ठीक है। अब आपके शरीर के अंदर पानी है, अगर बहुत गामा रेज निकलता तो आप उड़ जाते, मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ क्या करता है, अगर एक कमरे के अंदर पानी भरा हुआ है तो सिर्फ इसमें 3 गामा रेज निकलेंगे पर सेकंड, तो इतना कम होता है कि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों इनको वो नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि कॉस्मिक रेज क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या खड़ा करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या किसको खड़ी होती है, जो हमारे यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट बाहर जाते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया कि इन कॉस्मिक रेज की ही वजह से उनके जेनेटिक बदलाव भी है उनके बॉडी में, ठीक है। और कभी कभी ये भी देखा है जो इंसान है उनके भी जेनेटिक बदलाव में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, ये कॉस्मिक रेज। इसीलिए इतना खास है। अभी भी इस पर दोस्तों वैज्ञानिक बहुत खोज कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्मिक रेज एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। इसको जैसे अभी आप देखेंगे जो गामा रेज पैदा होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि हमें गामा रेज मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम गामा रेज को बनाना सीख जाएं तो उसका हम बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं इसका यूज कर पा रहे हैं। तो कॉस्मिक रेज क्या है, एक ऐसा रास्ता है जो हमको बहुत सारे रहस्य भी बताता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये एक मैसेंजर भी है। मैसेंजर का मतलब मैसेज लाता है पूरी दुनिया का हमारी धरती तक। इनको देख के हम डेटा को समझ पाते हैं कि अभी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है। तो ये कॉस्मिक रेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और दोस्तों आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे कॉस्मिक रेज खोजे जा सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन अभी और भी कॉस्मिक रेज खोजे जा सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये पार्टिकल का रूप है। जैसे डार्क मैटर भी खोजा गया, अगर डार्क मैटर खोजा गया, डार्क मैटर कोई पार्टिकल है तो भी कॉस्मिक रेज के रूप में आ सकता है, क्योंकि वो भी तब ट्रेवल कर रहा होगा कहीं ना कहीं, हमारी धरती से आके टकरा रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और कॉस्मिक रेज की तरह अगर आपको भी उड़ान भरनी है, ठीक है, और लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर लें, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, थेरेपीज हैं, ट्रिगर्स हैं, मेडिटेशन है, ठीक है, ट्रिक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी। इसी चीज़ के लिए जैसा मैंने बताया, लोग बाहर जाते हैं, पैसा खर्च, वक्त, हर चीज़ खर्च करते हैं, तो पर भी उनको चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।